हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखने वाले हैं आपका करियर कैसा रहने वाला है 2024 में। सो मैं आपको यहाँ पे दो ऑप्शंस दे रही हूँ। दिस इज़ फॉर पाइल नंबर 1 एंड दिस इज़ फॉर पाइल नंबर 2। दोनों में से कोई एक ऑप्शन का आप चुन सकते हो या फिर दो भी आप चुन सकते हो। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द रेटिंग। हेलो पाइल नंबर 1, अगर आपने ये वाला पेन चूज़ किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ओके, सो लेट्स सी। Okay, let's start the reading. Okay. The Frog and Lotus Metamorphosis. Okay. Bottom of the deck, Hope. Okay. मेटामॉर्फोसिस कार्ड एक ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात कर रहा है। इट्स लाइक किसी चीज़ से, मतलब बहुत लंबी टाइम से किसी स्टक सिचुएशन या फिर किसी ख़राब सिचुएशन से निकलने के बाद एक कोई बड़ा सा कोई ट्रांसफॉर्मेशन होना। ये जो लोटस है, लोटस कीचड़ में ब्लूम करते हैं, तो कीचड़ में से जब ये लोटस उगता है तो इट्स लाइक वेरी, लोटस एक बहुत खूबसूरत एक फ्लावर है। और लेकिन वो जब वो एक्चुअली होता ही कीचड़ में है। सो एक डिफरेंट सिचुएशन से बाहर निकल के एक मेटामॉर्फोसिज्म लाइफ में आना। लेट्स सी मोर कार्ड्स। ओके, ट्रस्ट। मैंने जब ये कार्ड गिरा तो समहाउ रिवर्स में आया था। पॉसिबिलिटीज। ओके, लेट्स सी। एग्जिस्टेंस। ओके, बॉटम ऑफ द डेक, सिजोफ्रेनिया। फाइन। मुझे जहाँ तक लग रहा है
बहुत लंबे टाइम से आपने हो सकता है स्ट्रगल किया है, एंड बहुत टाइम के बाद आफ्टर सो मेनी टाइम्स आपको जाके कुछ पॉसिबिलिटीज़ आपके करियर में इस सन यहाँ पे ये हो रहा है, सनराइज हो रहा है. सो इट्स अ न्यू बिगिनिंग, न्यू अपॉर्चुनिटीज़, राइट. सो पॉसिबिलिटीज़ एक हो सकता है आप बहुत दिनों से स्टक सिचुएशन में रहते रहते आपका ट्रस्ट कहीं खो गया था. आपको ट्रस्ट नहीं था कि आपको कुछ करियर में होगा भी या नहीं, लेकिन आपके पास पॉसिबिलिटीज़ आ रहा है, मतलब आपके सामने है, जहाँ से आप चुनेंगे और वहाँ से आपका एक न्यू जर्नी स्टार्ट होगा, न्यू बिगिनिंग स्टार्ट होगा. बहुत स्ट्रगल दिखा रहा है यहाँ पे. माउंटेन इज ऑल्सो सिम्बलाइज फॉर स्ट्रगल. एक यहाँ पे जो चील है वो बहुत ऊंचाई से पॉसिबिलिटीज़ को ढूंढ रहा है. बहुत बहुत टाइम से हो सकता है आपने नौकरी ढूंढने की कोशिश की हो कि अच्छी कोई नौकरी मिल जाए, लेकिन आपको शायद नहीं मिल रहा था, कोई भी अपॉर्चुनिटीज़ आपको नहीं मिल रहा था. गवर्नमेंट सर्विस की नौकरी दे रहे थे आप, तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि ट्रस्ट करो. ये ट्रस्ट आपके पास अभी मतलब नहीं था. आपको भरोसा उठ गया था कि कभी मुझे कुछ मिलेगा भी या मिलेगी भी या नहीं. इसलिए कार्ड जब जंप किया था तो उल्टा आया था, रिवर्स में आया था. तो इसलिए आपको कहा जा रहा है कि ट्रस्ट करो, मतलब होप लूज़ मत करो. इसके जो डेक था, इसका भी बॉटम ऑफ द डेक आया था होप. तो होप आपको छोड़ना नहीं है. आपका काम आपको करना है. आप जो भी कर रहे हो, आप अगर नौकरी ढूंढ रहे हो तो आप नौकरी ढूंढना चालू रखो. अगर आप मतलब खुद को पॉलिश करो, खुद के जो स्किल्स है उसको पॉलिश करो. एंड अगर आप गवर्नमेंट सर्विस एग्ज़ाम दे रहे हो उसको भी आप जारी रखो, खुद को प्रिपेयर करो. लेकिन ट्रस्ट, मतलब ट्रस्ट को खोना नहीं है. आप ट्रस्ट रखो यूनिवर्स पे. ओके, आपको खुद का काम करना है एंड यूनिवर्स के ऊपर छोड़ देना है, यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट करके. ये आपको बोला, आपके सामने डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉसिबिलिटीज़ आपके सामने लाया जाएगा. एंड इट विल बी लाइक विश फुलफिलमेंट. यहाँ पे दिख रहा है टूटता तारा. जब तो तारा टूटता है तो क्या करते हैं लोग, विश करते हैं, राइट. तो इट विल बी लाइक योर विश फुलफिलमेंट. जो भी आपको मतलब नौकरी या फिर जो भी जॉब आपको मिलने वाला है, ये इट विल बी लाइक विश फुलफिलमेंट. And after so many struggle you will be like finally it's here. You'll be very relaxed. लेकिन इस टाइम फ्रेम में आप बहुत मेंटल डिस्टर्बेंसेस. यहाँ पे जो बर्ड है मोस्ट प्रोबेबली ये बाज है. तो ये ना मतलब बहुत मतलब बाकी जो बर्ड्स होते हैं ब्यूटीफुल, मैं नहीं कह रही कि मतलब इट्स नॉट ब्यूटीफुल, बट एक रफनेस है, एक डिफेंसिव मोड रहता है आपके अंदर. वो बहुत टाइम से स्ट्रगल पीरियड रहने की वजह से ना आपके अंदर एक डिफेंसिव मोड में आ गया था शायद आप. वो आपका जो टोटल कैरेक्टर है वो रिलीज़ होने वाला है. एंड आफ्टर गेटिंग दिस जॉब हो सकता है आपकी जो फैमिलीज़ हैं शायद बहुत प्रेशर हो आपके लिए कि आपको एक नौकरी चाहिए, नौकरी ढूंढना ही होगा क्योंकि आपको फैमिली को सपोर्ट करना है. हो सकता है. एंड ये भी हो सकता है कि आपकी फैमिली में जितने भी लोग आपसे पहले थे शायद इस टाइप का कोई जॉब पहले कभी ना मिला हो आपको. शायद कोई मतलब जो भी है जो मतलब किसी भी टाइप का पोजीशन हो, कोई भी जॉब हो, ये आपके लिए आपके साथ एंड आपके साथ साथ आपकी जो पूरी फैमिली है उसके लिए भी, उनके लिए भी, उन लोगों के लिए भी बहुत बड़ी सक्सेस होगी. क्योंकि यहाँ पे जो लोटस दिखा रहे हैं तो ये कीचड़ में होता है. इट्स लाइक एक
डिफरेंट सिचुएशन, डिफरेंट इन्वायरमेंट से एक फूल, एक मतलब बहुत ही ब्यूटीफुल एक फ्लावर यू नो खिल रहा है। हो सकता है कि आपकी फैमिली में मतलब पहले शायद कोई ऐसा नौकरी की ही ना हो, आप ही फर्स्ट टाइम मतलब कर रहे होगे। एंड ये ना बहुत आपके लिए एक लीप ऑफ फेथ होगा, मतलब एक फ्रॉग जंपिंग होगा। फ्रॉग क्या करता है, एक जगह से दूसरी जगह में बहुत ही ऊंची छलांग मारता है, राइट। तो ये एक एक बहुत बहुत बड़ी अचीवमेंट हो सकती है। हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए, मैं अभी तक जो मैं बातें करी तो काइंड ऑफ हो सकता है अगर आप एम्प्लॉयड हो सकता है अगर आप अनएम्प्लॉयड हो तो आपको नौकरी मिल सकती है, ये सब दैट्स ओके फाइन। अगर आप एम्प्लॉयड हो तो आपकी जो वर्क इन्वायरमेंट थे या फिर आपकी जो वर्क थी उससे आप सेटिस्फाइड नहीं थे। आप वहाँ पे सेटिस्फाइड नहीं थे। आप यू नो आपके साथ कोई वर्क पॉलिटिक्स हुआ हो या फिर वहाँ पे जो भी आपको मतलब जो भी आपकी सैलरीज है उससे आप सेटिस्फाइड नहीं थे, यू थिंक यू डिज़र्व मोर, यू डिज़र्व बेटर, तो वो विश आपका फुलफिलमेंट होने जा रही है। फ्रॉक को देख के मुझे लगा कि एक जगह से दूसरी जगह पे छलांग मारना इट्स लाइक आपको शायद मतलब किसी हायर पोजीशन में आप प्रमोट हो सकते हो या फिर किसी दूसरे जॉब में आप ट्रांसफ़र कर सकते हो, ओके, इन अ बेटर पोजीशन। ओके, लेट्स सी फ्रॉम द टैब। ओके, ओके, आपका कार्ड शफल करते हुए मुझे 2 टाइम्स 7 ऑफ सॉर्ड्स दिखा। ओके, लेट्स सी। ओ माय गॉड, फिर से 7 ऑफ सॉर्ड्स। मुझे लगता है कार्ड ले लेना चाहिए। ओके, एक बात मैं बोलना चाहती हूँ, आपका रीडिंग करने के टाइम में बहुत बार मुझे रुकावट आया 2 to 3 टाइम्स। ओके, लास्ट कार्ड जंप हुआ है। मैं पिक वन मोर कार्ड। यस, ओके, बॉटम ऑफ द डेक 9 ऑफ पेंटिकल्स। फाइन। तो मैं जब शफल कर रही थी, शफल करने के टाइम मैं 2 बार ये कार्ड को देखा, सॉरी 3 बार कार्ड को देखा, तो मैंने इस कार्ड को ले लिया। तो इस कार्ड में जो दिख रहा है मुझे 7 ऑफ सॉर्ड्स, मैंने जो कहा आपको, हो सकता है कि अगर आप ऑलरेडी एम्प्लॉयड थे, किसी भी जॉब में थे, उस जगह में आपको किसी मतलब धोखा वगैरह लाइक धोखे से आपसे कोई प्रोजेक्ट छीन लेना या फिर ऐसा कोई सिचुएशन हुआ है। हो सकता है आपका कोई काम किसी ने कोई चुरा लिया हो। वर्क पॉलिटिक्स, ये सब मैं पहले भी बोल रही थी कि जो लोग एम्प्लॉयड हैं वहाँ में शायद कोई और पॉलिटिक्स हो रहा था, इसलिए आप चाहते थे कि आप उस सिचुएशन से बाहर हो जाओ। ठीक है, एक सेकेंड, कार्ड में थोड़ा थोड़ा
तो फ्रॉम दिस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ wands, हाई प्रिस्टेस, लवर्स एंड 7 ऑफ कप्स। यहाँ से मुझे आपका ना विश फुलमेंट दिखता हो, मतलब फुलफिलमेंट होता हुआ नज़र आ रहा है। जैसे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, मुझे जहाँ तक लगता है ये जो आप मतलब जो भी हो, आपको प्रमोशन हो या फिर नया जॉब हो, कुछ भी जो भी हो, जो भी सिचुएशन है, वो होने के बाद ना आप एक आपके अंदर फेमिनिन एनर्जी जो है वो थोड़ा ज़्यादा आएगा। लाइक परिवार को सपोर्ट करना एंड उनका ख्याल रखना, उन मतलब उन लोगों के लिए जो चाहिए वो प्रोवाइड करना। हो सकता है मुझे एक और चांस हो सकता है, क्योंकि आप पे 2 ऑफ कप्स आया है, हो सकता है ये जो सिचुएशन था, आपकी जो भी करियर एंड सिचुएशन था, इस वजह से शायद आपकी मैरिज लव लाइफ ये स्टक हो गया था। येस, डेफिनेटली येस। ये जो करियर आपका मतलब हो रही है, इस करियर के साथ शायद आपका रिलेशनशिप एंड मैरिज भी जुड़ा हुआ है। आफ्टर गेटिंग दिस जॉब एंड प्रमोशन, मुझे लगता है कोई आप इधर नए रिलेशनशिप में अंदर मतलब रिलेशनशिप में जा सकते हो। उससे ज़्यादा मुझे पॉसिबिलिटीज़ लग रहा है ऑलरेडी आप एक रिलेशनशिप में थे, जहाँ आपको मैरिज की पॉसिबिलिटीज़ आ रहा है विद दिस 2 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ wands एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इज़ वेरी मदरली फिगर, इट्स लाइक अ वेरी होम काइंड ऑफ फिगर, होम मेकर, घर को मतलब बहुत मतलब ये एक बहुत ही पीसफुल एंड नर्चरिंग एनर्जी है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का। बहुत अच्छे से जो लैप में बिठा के कॉइन को दिख रहा है, बहुत ही फेमिनाइन एंड बहुत ही केयरिंग नेचर लग रही है मुझे। तो आप जो भी पार्टनर है, हो सकता है आपकी जो भी पार्टनर है, जो भी स्पाउस होंगे आपके, उसको आप बहुत ख्याल रखेंगे। मैरिज सेलिब्रेशन आपके घर में होने वाला है। अगर आप कोई रिलेशनशिप में नहीं हो तो भी आपके घर में कोई आफ्टर गेटिंग दिस जॉब और प्रमोशन, आप एक एक घर में आपका सेलिब्रेशन होगा, जस्ट बिकॉज यू गेट दिस जॉब और प्रमोशन। ओके, हाई प्रिस्टेस। हाई प्रिस्टेस मुझे जहाँ तक लग रहा है ये कोई आपके घर में कोई मदर फिगर, फीमेल फिगर जो होगा, वो शायद थोड़ा नाखुश है। मुझे लगा ये कार्ड देख के, मतलब सभी कार्ड जो है ये, इसमें बहुत सारे एक्सप्रेशंस हैं, लेकिन हाई प्रिस्टेस इज एक्सप्रेशन लेस। हो सकता है आपकी फैमिली में या फिर अगर आप शादी वगैरह सब कर रहे हो, आपकी स्पाउस की फैमिली में कोई एक फीमेल फिगर होगा, कहीं पे भी, मतलब रिलेटिव हो या फिर आपकी फैमिली में, मुझे जहाँ तक लग रहा है आपकी फैमिली में कोई फीमेल फिगर होगा जो इस सिचुएशन से नाराज़ होंगे। सभी आपके लिए वैल्यूएशन नहीं होते हैं। मुझे कोई रिलेटिव कोई तो एक हो सकता है, कोई फीमेल फिगर, आपकी दोस्त, कोई भी फीमेल फिगर, कोई भी, मतलब जो इस पूरी सिचुएशन से नाराज़ है। इज़ लाइक आपकी जो सक्सेस है एंड आपकी जो मैरिज रिलेशनशिप, ये सब है, इस सिचुएशन से बहुत नाखुश है। तो ये थोड़ा आपको देख के चलना होगा, टेक केयर करना होगा। ये आपके साथ जुड़ा हुआ है, इधर आपके वर्क प्लेस में हो, आपकी रिलेटिव हो, आपकी फैमिली में हो, कहीं पे तो है एक फीमेल फिगर। ये तो एक नई शुरुआत एंड न्यू कनेक्शन। अगर आप ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हो तो वो आफ्टर गेटिंग दिस जॉब एंड प्रमोशन ये आपका आगे बढ़ेगा। और अगर आप सिंगल हो तो ये जो आपको जो जॉब मिलेगा या फिर प्रमोशन होगा, आप नई जगह में जाएंगे, वहाँ आपको एक न्यू कनेक्शन होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। एंड ये एक मुझे थोड़ा एक्स्ट्रावेगेंट लाइफ मुझे दिख रहा है, जहाँ पे आप गाड़ी बंगला ये सब, घर,
ये सब आपका विश है जो आपका फुलफिल होगा एंड आप खरीदेंगे, बाय करेंगे. ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई होप यू लाइक माई वीडियो. अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल. बाय. हेलो, पाइल नंबर 2. अगर आपने ये वाला पेन चूज़ किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है. ओके, लेट्स सी. Okay, hope. Bottom of the deck, independence. The cat and lavender. बटरफ्लाई एक ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात करता है. इट्स अ सिंबल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. बटरफ्लाई, ओके. एक कैटरपिलर से एक बटरफ्लाई बनने की जर्नी बहुत टाइम लगता है. मुझे इस कार्ड को देख के लग रहा है आपके ऊपर बहुत सारे ब्लेसिंग्स है. जो फ्लावर है ये ना, मतलब जो बटरफ्लाई है उसको, मतलब इट्स लाइक फ्लावरिंग, शोरिंग ब्लेसिंग्स. Okay, let's see. Okay. The source. Integration. The measure. Bottom of the deck. The burden. Okay. कुछ समथिंग इज कुकिंग. इट्स लाइक बहुत टाइम से कुछ पक रहा है. पता नहीं, मुझे ऐसा, मतलब मेरे मुंह से निकल गया. समथिंग इज कुकिंग इज लाइक बहुत टाइम से कुछ चीज़ें चल रहा है. The measure, the integration, the source. Finally it's come into fruition. Balance, दो different situation. करियर वर्क फील्ड में आपका जो है बैलेंस रिस्टोर हो रहा है. सो उसको देख के मुझे लग रहा है डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइडियाज़ आपके दिमाग में आ रहे हैं. यस, वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइडियाज़, सिचुएशन बॉर्न हो रहा है. हो सकता है कोई बिजनेस हो सकता है आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हो एंड आप कोई बिज़नेस करने के बारे में साइड बाय साइड, आज तो बहुत अभी तो बहुत लोग करते भी हैं, तो साइड बाय साइड कोई दूसरा बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में आप सोच रहे हो. आपके पास जो है आप खुश नहीं हो उससे. लाइक बहुत सारे ज्वेलरीज एंड पैसे वगैरह सब कुछ है, बट यू आर नॉट हैप्पी. हो सकता है आपके काम का बोझ बहुत सारा हो एंड उससे आप इवेट करना चाहते हो उस सिचुएशन से. इसलिए आप बैलेंस करके साइड बाय साइड आप खुद का कोई पैशन या फिर कुछ ऐसा चीज़ है उसको आप स्टार्ट करना चाहते हो. मुझे बहुत बिजनेस वाइब आ रही है. लेट्स सी. ओहो,
ओके ओके, मैं थोड़ा ऑफ द ट्रैक मैसेज दे रही हूँ। पूरा सिचुएशन है, पूरा जो स्प्रेड मैंने किया है, यहाँ से मुझे बहुत न्यू लाइफ कमिंग इनटू योर लाइफ, लाइक प्रेगनेंसी आ रही है, लाइक बहुत टाइम से हो सकता है आप और आपके जो पार्टनर है, आप बहुत टाइम से शायद बेबीज़ के मतलब लिए कोशिश कर रहे थे, वो शायद नहीं हो रहा था, एंड नाउ इट्स फॉर्मिंग, मुझे ऐसा लग रहा है। एंड होप, यस, विद दिस होप आपने बहुत आस लगाए बैठे थे, एंड इट्स कमिंग इनटू फ्रूएशन। ओके, लेट्स सी। टू मच कार्ड, ये जजमेंट कार्ड दिखा, so judgment is all about second chance. एक कार्ड दिया, द डेविल, strength, queen of pentacles, king of swords, nine of swords, bottom of the deck, nine of cups. मैं पहले बोल रही थी कि ये पायल मुझे बिजनेस की वाइब्स दे रही है। आई होप कार्ड्स दिख रहे होंगे। ओके, डेविल कार्ड मुझे जहाँ तक लग रहा है, ये जगह पे आप स्टक थे, यू वर ऑलरेडी वर्किंग इन, ये पाइल में कोई अनएम्प्लॉयड नहीं है, इस पाइल में ऑलरेडी कोई एम्प्लॉयड पर्सन है जिसके लिए ये रीडिंग है। यू गाइज आर ऑलरेडी एम्प्लॉयड, एंड जिस मतलब जहाँ पे भी थे वहाँ पे सिचुएशन बहुत ख़राब था, बहुत ही ख़राब, एंड हायर अथॉरिटी के साथ कन्फ्लिक्ट वगैरह ये सब आपका शायद आए दिन होता रहता था। पैसे शायद अच्छा खासा था, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं था, बट यू वर लाइक स्लेव इन दिस सिचुएशन, इन दिस जॉब, चीन से बंधे हुए थे आप। फाइनली वो स्ट्रेंथ आप हासिल कर रहे हो टू केम आउट फ्रॉम द सिचुएशन। एंड अब आप आपके यहाँ पे भी एक बटरफ्लाई है, सो आप आपके लाइफ में ऑर्डर एंड डिसिप्लिन ये सब रिस्टोर कर रहे हो, लेकिन आप किसी दूसरे जॉब में नहीं जा रहे हो, मुझे यहाँ पे जॉब नहीं दिख रहा है। इट्स ऑल अबाउट बिजनेस, बॉटम ऑफ द डेक आया था, नाइन ऑफ कप्स, तो मैं पहले भी बोली थी इट्स लुक लाइक बिजनेस। तो आप खुद का कुछ स्टार्ट कर रहे हो, खुद का कुछ स्टार्ट कर रहे हो, जहाँ पे आप मेन हो, लाइक आप CEO हो, आप इस कंपनी के मालिक हो। ये आपका जो पहले मतलब जो जॉब का सिचुएशन था, वो मतलब बहुत ही इतना स्टक थे आप उसमें, वेरी डार्क कंडीशन, बहुत डिप्रेशन एंजाइटी के शिकार थे आप वहाँ पे उस सिचुएशन में, उस जॉब में। फाइनली वी आर कमिंग आउट फ्रॉम दैट सिचुएशन। ओके, लेट्स सी मोर मैसेजेस। पता नहीं क्यों मुझे लगा कि थोड़ा और मैसेज देखना चाहिए आपके लिए।
इसका बॉटम ऑफ द डेक बर्डन आता है. You are very much burdened in that job. I will take one more card from this deck. The Fool. Yes, it's a new beginning. आप एक leap of faith ले रहे हो जहाँ से आप एक न्यू बिगिनिंग स्टार्ट कर रहे हो. जो भी मतलब आपने हाँ, एक चीज़ हो सकता है यहाँ पे. आपने जो भी ये जो स्टक सिचुएशन था, इस जॉब में आपने जो वेल्थ कमाया है ना, उसी के किसी एक पोर्शन से आप द फूल कोई बिजनेस, कुछ नया कुछ स्टार्ट करना चाह रहे हो. बहुत दिल से, बहुत बहुत यस. 6 of swords, sorry, 6 of wands. With this death and 9 of pentacles. Victories. yes. यहाँ पे देखिए बहुत सारे लोग हैं. ये घोड़े पे जा रहा है एंड इसके आसपास बहुत सारे लोग हैं. तो आप कुछ नया स्टार्ट करोगे और आपके अंडर बहुत सारे लोग होंगे जो आपको चेयर अप करेंगे, आपको हेल्प करेंगे आपकी इस जर्नी में. दिस डेथ में ये सिचुएशन का डेथ हो रहा है एंड द न्यू बिगिनिंग आ रहा है. नाइन ऑफ पेंटिकल्स. मनी जो आपने इन्वेस्ट किया है वो आपके पास फिर से वापस आएगा. बट हो सकता है थोड़ा टाइम लगे. मतलब बिजनेस इज़ लाइक ऑल अबाउट बहुत अच्छे से प्यार से उसको टाइम देना होता है. सो इट विल टेक. मैंने बोल रही हूँ कि बहुत ज़्यादा टाइम, लेकिन थोड़ा टाइम आपको लगेगा. ये सिचुएशन मतलब संवारने में, लेकिन आप एक स्टार्ट करोगे. इट्स ऑल अबाउट स्टार्टिंग. मतलब ये जॉब रहते रहते आप दूसरा कुछ स्टार्ट कर रहे हो एंड वहाँ आपको ना सक्सेस मिल रहा है धीरे धीरे. यहाँ पे एक छोटा सा स्नेल है यहाँ पे. तो धीरे धीरे आप एक नए, अभी जो यहाँ पे दिख रहा है, आप एक न्यू बिगिनिंग की तरफ जा रहे हो. मोस्ट प्रोबेबली इट्स अ बिजनेस एंड वहाँ पे आपको सक्सेस मिलेगा. धीरे धीरे आपको सक्सेस मिलेगा. आप शुरू में ही, मैं ये नहीं कहूँगी आप बिजनेस के मतलब स्टार्ट में ही आप लॉस देखेंगे, नहीं. आप शुरू में ही सक्सेसफुल रहेंगे, लेकिन आपका जो एकदम बहुत सारा जो मतलब मनी रिटर्न होना, मनी वाइज अगर आप बात करें तो वो थोड़ा टाइम लगेगा. हो सकता है आप एक स्टार्ट करोगे एंड वो धीरे 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 हो सकता है आफ्टर 9 months आपको बहुत सारा जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो, आप बिजनेस में लगा रहे हो, आप स्टार्ट कर रहे हो बहुत सारे लोगों के साथ, विद द हेल्प ऑफ सम पीपल, आप वो मनी आपके पास वापस आएगा. Okay, so thank you so much for watching this video. I hope you like this video. अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक this video and subscribe my channel. Bye.